जय माँ सिद्धिदात्री की। भाइयों और बहनों, भक्तों और साधकों, अब आप सभी ध्यान लगाए, क्योंकि हम सुनने जा रहे हैं माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप की दिव्य कथा। माँ सिद्धिदात्री की महिमा अपार है, उनकी कृपा से ही सब कुछ संभव है। जब सृष्टि की रचना आरंभ हुई थी और संसार में राक्षसों, दैत्यों का आतंक बढ़ चला था, तो देवता भयभीत हो उठे। वे त्राही त्राही करने लगे, प्रभु अब क्या होगा, कौन करेगा हमारी रक्षा। तब वे पहुँचे भगवान विष्णु और भगवान शिव के चरणों में, प्रार्थना की, विनती की, और उसी समय तीनों लोकों के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वो शक्ति थी माँ सिद्धिदात्री। उनका रूप अत्यंत मनोहर था। 4 भुजाएं, कमल पर विराजमान, हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल, चेहरे पर दिव्य तेज और हृदय में अनंत करुणा। माँ ने देवताओं से कहा, भय मत करो, मैं हूँ, और जब शक्ति साथ हो तो भय कैसा। और फिर उन्होंने दी 8 महासिद्धियाँ। अनिमा, जिससे कोई लघुतम बन जाए, महिमा, जिससे विराट हो जाए, गरिमा, जिससे भारी और प्रभावशाली बन जाए, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशत्व और वशित्व। इन सब का अर्थ, भक्तों, ये वो दिव्य शक्तियाँ हैं जो असंभव को भी संभव बना देती हैं। अगर आप अब तक देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप सच्चे भक्त हैं। वीडियो पूरा जरूर देखें। भक्तों, अगले 2 मिनट में ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे शायद आपने पहले कभी न सुना हो। अब ध्यान दीजिए। जब भगवान शिव ने इन 8 सिद्धियों को प्राप्त किया, तो माँ की कृपा से उनका आधा शरीर देवी का स्वरूप बन गया, और तब वे कहलाए अर्धनारीश्वर। ये केवल एक रूप नहीं था, ये था एक संदेश कि सृष्टि के संचालन के लिए शिव और शक्ति दोनों का साथ आवश्यक है। और इसलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। जो भक्त सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा से, निस्वार्थ भाव से माँ की आराधना करता है, उसे सांसारिक सुख, सिद्धि और मोक्ष सब प्राप्त होता है। जयकारा बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय। भक्तों, यदि आपको माँ सिद्धिदात्री की ये दिव्य कथा सुनकर कुछ पल के लिए भी शांति, भक्ति या प्रेरणा की अनुभूति हुई हो, तो इस पावन संदेश को और लोगों तक पहुँचाने में हमारा साथ दीजिए। कमेंट करके बताएं माँ सिद्धिदात्री की कृपा का कौन सा रूप आपको सबसे ज्यादा प्रिय लगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने परिवार, मित्रों और सभी भक्तों के साथ, ताकि हर दिल तक पहुँचे माँ की महिमा। और हाँ, अगर आप ऐसी ही भक्ति कथाएं, दुर्लभ पौराणिक ज्ञान और आध्यात्मिक साधना की बातें निरंतर सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली कथा में हम लेकर आएंगे एक और दिव्य रहस्य, एक और प्रेरक यात्रा। आपसे फिर मिलेंगे माँ की कृपा से। जय माता दी।